हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक टॉपिक जो कि लिया गया है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक में से। टॉपिक का नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप। ये एक पूरा चैप्टर है जो कि आपके सेकंड टर्म के एग्जाम में आने वाला है। इस चैप्टर को 2 पार्ट बना करके मैंने डिवाइड किया है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का टेक्निकल पार्ट। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने सबसे ऊपर समाचार लिखा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि समाचार किसे कहते हैं, कैसे लिखा जाता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इस तरीके के टेक्निकल क्वेश्चन। आगे आने वाली वीडियो में मैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि आपके पेपर में दोनों तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि समाचार लेखन की शैली क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और आपको एक रियल लाइफ का उदाहरण दे करके एक समाचार लिखने को भी बोला जा सकता है। तो दोनों तरीके की वीडियो आपको मिलेंगी। मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा जानते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे समाचार किसे कहते हैं, फिर पत्रकार के बारे में, 6 ककार जो समाचार के लिए यूज़ होते हैं, फीचर के बारे में, विशेष रिपोर्ट के बारे में। विशेष रिपोर्ट जो है 3-4 तरीके की होती हैं, कौन कौन सी, उनके बारे में हम जानेंगे। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक। उसके बाद आलेख, संपादकीय किसको कहते हैं, संपादक के नाम पत्र क्या होता है, कौन इनको लिखता है, स्तंभ लेखन किसको कहते हैं, साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, पत्रकारीय लेखन क्या है। उत्तर देखते हैं, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में अखबार या प्रिंट मीडिया सबसे पुराना और लोकप्रिय माध्यम है। जब टीवी या रेडियो भी नहीं होते थे तब सबसे पहले समाचार पत्र छपना शुरू हुआ था, इसलिए सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय माध्यम है। समाचार पत्र जनता को सूचना देने के लिए, उसे जागरूक बनाने और उनका मनोरंजन करने का कार्य करता है। एक अखबार में केवल समाचार ही नहीं होते, बल्कि कई अन्य प्रकार की जानकारी एवं लेख भी होते हैं। इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने से पहले आप जो है एक हिंदी का अखबार लेकर के देख लीजिए। बड़ी आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। एक अखबार में समाचार के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कई तरीके के स्तंभ, फीचर, आलेख, परिपत्र, सूचना और विज्ञापन आदि। हालांकि यह सब समसामयिक और वास्तविक घटनाओं से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब ये है कि समाचार के अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समाचार पत्र में छपती हैं। हालांकि वो सारी चीज़ें रोज़मर्रा के जीवन से, दैनिक घटनाओं से और जीवन के ज़रूरी मुद्दों से जुड़ी हुई होती हैं, वास्तविक घटनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। इन सब को लिखना ही पत्रकारीय लेखन कहलाता है। यानी समाचार के अलावा समाचार पत्र में जितनी तरीके की चीज़ें होती हैं उन सबको लिखना पत्रकारीय लेखन कहलाता है। बेसिकली एक पूरे समाचार पत्र को लिखने में जो जो व्यक्ति मेहनत करते हैं उन सब का काम जो है पत्रकारीय लेखन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पत्रकारीय लेखन साहित्य लेखन से किस प्रकार भिन्न है। अभी हमने बात करी पत्रकारीय लेखन की, एक होता है साहित्यिक लेखन। तो ये दोनों में क्या अंतर है और ये कैसे अलग है, चलिए जानते हैं। पत्रकारीय लेखन में पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर हम साहित्यिक लेखन में देखेंगे। पत्रकारीय लेखन में लेख, समाचार, सूचना आदि आते हैं, जो अभी हमने पहले प्रश्न में डिस्कस किए। वो सारी चीज़ें पत्रकारीय लेखन में आएंगी। जबकि साहित्यिक लेखन किसको कहते हैं, उसमें कविता आएंगे, नाटक आएंगे, कहानी, निबंध, बाकी सारी चीज़ें साहित्यिक लेखन में आएंगी। अंतर इनमें क्या क्या है। पत्रकारीय लेखन जो है दैनिक जीवन की वास्तविक समस्याओं और घटनाओं पर आधारित होता है, इसलिए इसे तुरंत लिखना होता है, नहीं तो खबरें बासी हो जाएंगी। बहुत जल्दी में लिखना होता है, क्योंकि आज जो घटना घटी है वो कल के समाचार पत्र में छप जानी चाहिए, नहीं तो वो खबरें जो हैं बासी हो जाएंगी, पुरानी हो जाएंगी। लेकिन साहित्यिक लेखन में क्या होता है, लेखक को कोई कहानी लिखनी है, कविता लिखना है, उपन्यास लिखना है, उसके पास बहुत सारा समय होता है। वो इन चीज़ों को अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार लिख सकते हैं। उनके ऊपर वो वाला प्रेशर नहीं होता, उतना दबाव नहीं होता जैसा समाचार पत्र छापने के लिए पत्रकारों पर होता है। यानी टाइम लिमिट का जो ध्यान पत्रकारों को रखना पड़ता है वो साहित्यिक लेखन में नहीं होता। तीसरा जो अंतर है, पत्रकारिता लेखन जो है सच्चाई और तथ्यों पर आधारित होता है। यानी घटनाओं को पूरी सच्चाई के साथ दिखाया जाना चाहिए, जो बातें जैसी हैं उसी तरीके से आम जनता के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए, और इसमें कल्पना की कोई जगह नहीं होती। कोई घटना घटी है, उसकी पूरी सच्चाई को पाठकों के सामने लाना ही अखबार का काम होता है। लेकिन साहित्यिक लेखन में क्या होता है, साहित्यिक लेखन सृजनात्मक होता है, इसमें कल्पना का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कई कहानियाँ, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें सच्चाई बिल्कुल नहीं होती, केवल मात्र कवि की या लेखक की कल्पना पर ही वो चीज़ें आधारित होती हैं। तो ये 2-3 अंतर हैं इनमें। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्रकारीय लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। अब जो हम बात कर रहे हैं कि समाचारों के लिए जब हमें कुछ चीज़ लिखनी है
अब जब हम बात कर रहे हैं समाचार पत्र के लिए, हमें कोई लेख, कोई सूचना, कोई समाचार लिखना है, तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? क्या वो भाषा साहित्यिक भाषा से अलग होती है? चलिए उत्तर देखते हैं। पत्रकारीय लेखन करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि एक अखबार को हर तरीके के व्यक्ति पढ़ते हैं। कम पढ़े लिखे व्यक्ति से लेकर अधिकारी और विद्वान लोग भी अखबार को पढ़ते हैं। यानी एक सेम अखबार हर तरीके का व्यक्ति पढ़ता है, हर तबके का व्यक्ति पढ़ता है। इसलिए उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति आसानी से सारी सामग्री को समझ ले। केवल उच्च वर्ग के लिए या पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अखबार नहीं छपना चाहिए। आम जनता को भी सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसी भाषा होनी चाहिए। भाषा सीधी, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। विषय को रोचकता से प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि लोग उसको पढ़ने में रुचि लें। समाचारों के अतिरिक्त बाकी जितने भी प्रकार के लेखन है, उसमें थोड़ी सी रोचकता को शामिल किया जा सकता है। भाषा ऐसी हो कि लोग उसके संदेश को भी आसानी से समझ सकें। वाक्य छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए। अलंकार आदि का प्रयोग पत्रकारीय भाषा में नहीं करना चाहिए। यानी एक लाइन पढ़ करके हमें कुछ देर तक सोचना पड़े, उसका अर्थ निकालना पड़े, कहीं से शब्दकोश लेकर के उसके अर्थ ढूंढने पड़े, ऐसी भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना है। ऐसे मुश्किल शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिसको समझने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता पड़े। कहने का मतलब है, पत्रकारीय लेखन करते समय भाषा सीधी, सरल, स्पष्ट होनी चाहिए। हर व्यक्ति को समझ में आसानी से आ जाए। जो लिखा गया है वो मैटर, वो संदेश हर व्यक्ति तक डिलीवर हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्रकार किसे कहते हैं और पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर देखते हैं। जो व्यक्ति नई जानकारी, ताज़ा घटना और समसामयिक विषयों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है, खबरें इकट्ठे करने का कार्य करता है, उसे पत्रकार कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो खबरें इकट्ठी करके लाएगा समाचार पत्र में छपने के लिए, उसे हम पत्रकार कहेंगे। वो खबरें कौन सी होनी चाहिए? नई जानकारी होनी चाहिए, ताज़ा घटना होनी चाहिए, समसामयिक विषय होने चाहिए। समसामयिक विषय यानी जो उस समय से जुड़ा है, जिसको हम करंट कह सकते हैं कि करंट न्यूज़ आज की क्या है। आजकल जैसे हम खबरों में देखें तो रशिया वाला बहुत ज़्यादा प्रकरण चल रहा है, कभी कोविड वाला चला होता है, तो ये वाली चीज़ें समसामयिक मुद्दे होते हैं कि उस समय पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी वाली खबरों को जो इकट्ठा करता है उसको हम पत्रकार कहते हैं। पत्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पूर्णकालिक पत्रकार। यह किसी समाचार पत्र में काम करने वाला और नियमित वेतन लेने वाला व्यक्ति होता है। पीछे ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि सरल भाषा में आप उसको कैसे याद कर सकते हो कि ये समाचार पत्र के ऑफिस में जो परमानेंट जॉब करता है उसको हम पूर्णकालिक पत्रकार कह सकते हैं। दूसरा एक होता है अंशकालिक पत्रकार। यह किसी समाचार पत्र के लिए एक निश्चित राशि पर काम करने वाला व्यक्ति होता है। यानी ये परमानेंट जॉब वाला व्यक्ति नहीं होता। इसको हम कह सकते हैं कि पार्ट टाइम कोई जॉब करता है समाचार पत्र के लिए, साइड में अपना कोई खुद का काम भी करता है और शौकिया तौर पर या संघर्ष कर रहा होता है कुछ समय के लिए, सेट नहीं हो पाता कुछ समय के लिए, तो वो किसी अखबार के साथ जुड़ जाता है। तो जैसा वो काम करता है, जितना वो काम करता है, अखबार उसको पेमेंट कर देता है। तीसरे प्रकार के पत्रकार होते हैं फ्रीलांसर। ये किसी विशेष अखबार से नहीं जुड़ते, यानी किसी एक अखबार से नहीं जुड़ते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल लिखने का शौक होता है, तो वो अपनी कुछ कुछ रचनाएं सभी अखबारों को भेजते रहते हैं और जो अखबार उनकी रचनाओं को छाप देते हैं वो उनको पेमेंट कर देते हैं। ऐसे वाले पत्रकारों को हम फ्रीलांसर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, समाचार कैसे लिखा जाता है? उत्तर देखते हैं। किसी भी समाचार को लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की शैली की आवश्यकता होती है। इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण सूचना को सबसे ऊपर रखा जाता है तथा इसके बाद घटना का पूरा ब्यौरा दिया जाता है। सबसे कम महत्वपूर्ण सूचना को सबसे अंतिम पैराग्राफ में लिखा जाता है। यानी सबसे मेन जो सूचना है वो सबसे ऊपर आएगी। दूसरे नंबर पर जब हम समाचार की बॉडी बनाएंगे तो उसमें उस घटना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और सबसे एंड में जो है सबसे कम महत्वपूर्ण सूचना लिखी जाती है। समाचार लेखन की यह शैली कहानी लेखन के बिल्कुल विपरीत है। कहानी में हम क्या करते हैं, कहानी कैसी होती है कि शुरू में भूमिका बनाई जाती है और एंड में जाकर के कहानी का उद्देश्य, मुख्य घटना का हमें पता लगता है। लेकिन समाचारों में क्या होता है, मुख्य घटना सबसे पहले लिखी जाती है। जब हम समाचार लिखना सीखेंगे तब हम इस बात को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। कहानी में कोई भी घटना जो है अंत में आती है, लेकिन समाचार में वही मुख्य घटना पहली ही पंक्ति में आ जाती है। अगर ऐसा पूछा जाए कि समाचार लिखने की ये जो शैली है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, तो 19वीं सदी के मध्य में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान इस समाचार लिखने की शैली का प्रयोग किया गया। समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन से हैं और इनको कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको भी बहुत डिटेल में हम यूज़ करना सीखेंगे जब समाचार लिखना सीखेंगे। अभी बात करते हैं 6 प्रकार कौन कौन से हैं
किसी भी समाचार को लिखने में 6 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जाता है। ये 6 प्रकार के प्रश्न कौन-कौन से हैं? क्या हुआ? सबसे पहले कि क्या घटना घटी? क्या हुआ? उसके बाद किसके साथ हुआ? यानी वो घटना किसके साथ घटी? विक्टिम कौन है? कहाँ हुआ? जगह, स्थान या कहाँ पर वो घटना घटी है वो बताना है। कब हुआ? टाइम, दिन, समय बताना है इसमें। कैसे हुआ और क्यों हुआ? ये लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। समाचार के शुरुआती पैराग्राफ में शुरू के 4 ककारों का उत्तर लिख दिया जाता है। यानी क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब और कहाँ हुआ, इन प्रश्नों का उत्तर जो है शुरुआती 2 लाइनों में 4 लाइनों में आ जाना चाहिए। और उसके बाद कब और कैसे हुआ, ये पूरी घटना का जब हम ब्यौरा देंगे, समाचार की बॉडी बनाएंगे, वहां पर इन 2 प्रश्नों का उत्तर आएगा। अधिकतर समाचार इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। समाचार लेखन में सामान्य रूप से इन 6 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में ही समाचार पूरा हो जाता है। केवल इन्हीं 6 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अगर हम सीक्वेंस में लिखते चलें तो पूरी घटना जो है पाठकों के सामने स्पष्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, फीचर क्या है? फीचर किसको कहते हैं? उत्तर देखते हैं, समाचार पत्रों में खबरों के अतिरिक्त कुछ अन्य लेख भी होते हैं। उनमें से एक प्रमुख प्रकार है फीचर का। जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था, केवल समाचार पत्र में खबरें नहीं होती, खबरों के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनमें से एक फीचर महत्वपूर्ण लेख है। फीचर एक सृजनात्मक लेख है। सृजनात्मक शब्द जहाँ प्रयोग हो गया उसका ये मतलब है कि थोड़ी सी कल्पना हमें डालनी है और इस विषय को थोड़ा सा रोचक बनाना है। तो फीचर एक सृजनात्मक लेख है जिसका उद्देश्य है पाठकों को सूचना पहुंचाने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना। फीचर में किसी विषय पर या किसी मुद्दे पर लेखक अपने विचार प्रकट करता है। समाचारों में क्या होता है कि कोई घटना घटी, उस घटना की जो सच्चाई है वो हमें बयान करनी होती है, लेकिन फीचर में क्या है, लेखक अपने विचार प्रस्तुत करता है किसी घटना के बारे में। फीचर को हम कहानी की तरह भी लिख सकते हैं। फीचर की भाषा सरल होने के साथ साथ रोचक भी होती है। इसका आकार भी विषय के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है। अब समाचार लिखने के लिए एक जगह निर्धारित होती है, शब्द निर्धारित होते हैं, लेकिन फीचर का टॉपिक देखा जाएगा कि क्या टॉपिक है और उसके हिसाब से बड़ा या छोटा हो सकता है। फीचर में विषय को रोचक बनाने के लिए फोटो और ग्राफिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, ये आवश्यक है। मुख्य बात ध्यान रखने योग्य यह है कि फीचर में किसी सूचना को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है जो इसे समाचार से अलग करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, फीचर और समाचार में अंतर बताइए। थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि फीचर जो है समाचार से अलग कैसे है। चलिए उत्तर देखते हैं। समाचार की शैली उल्टा पिरामिड शैली है, जबकि फीचर कहानी की तरह लिखा जाता है। समाचार पत्र सच्चाई या तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि फीचर में लेखक के विचार और उसके दृष्टिकोण भी होते हैं। समाचार में केवल सच्चाई और तथ्य होने चाहिए और फीचर में लेखक के विचार भी होने चाहिए। ये अंतर है। समाचार की भाषा सरल और स्पष्ट होती है, जबकि फीचर की भाषा सरल स्पष्ट होने के साथ साथ थोड़ी सी रोचक भी होती है। जैसा मैंने बताया था, सृजनात्मक शब्द का प्रयोग जहाँ आ गया वहाँ थोड़ी सी रोचकता ज़रूरी है। समाचारों की शब्द सीमा निर्धारित होती है, यानी हर एक समाचार को लिखने के लिए एक स्पेस होता है कि भाई इतने में ही आपको ये खत्म करना है, इतने शब्दों में इसको खत्म कर देना है समाचार को लिख करके। लेकिन फीचर जो है विषय के अनुसार छोटा बड़ा हो सकता है। समाचार दैनिक जीवन से अनिवार्य रूप से जुड़ा होना चाहिए और फीचर के विषय कई प्रकार के हो सकते हैं। समाचार तो क्या होगा, जो घटना होगी आजकल की वही समाचार बन सकेगी। फीचर जो है थोड़े से 10-15 दिन पुरानी घटना पर, किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर लेखक अपने विचार प्रस्तुत करेगा तो उसको भी हम फीचर कह सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो करंट से जुड़ा हुआ हो, वो समसामयिक विषयों पर भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फीचर की रचना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर देखते हैं, फीचर पत्रकारीय लेखन का ही एक भाग है, इसलिए इसमें कोई सूचना अवश्य होनी चाहिए। फीचर को क्या चीज़ पत्रकारीय लेखन का भाग बनाती है? केवल ये चीज़ पत्रकारीय लेखन का भाग बनाती है कि इसमें कोई सूचना ज़रूर होनी चाहिए। अदरवाइज इसको अगर हम कहानी की तरह से लिख देंगे तो ये कहानी बन जाएगी। कहानी से अलग कैसे है, नाटक से अलग कैसे है कि इसमें दैनिक जीवन से जुड़ी, समसामयिक विषयों से जुड़ी कोई सूचना पाठकों के लिए अवश्य होनी चाहिए। दूसरी बात फीचर को समाचार से जो अलग करती है, फीचर समाचार से अलग है इसलिए कहानी की तरह रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। क्योंकि समाचार नहीं है इसलिए उसको थोड़ी सी रोचकता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। फीचर लिखते समय यदि संभव हो तो उसमें पात्रों को स्थान दिया जाना चाहिए, यानी अगर रियल लाइफ कैरेक्टर उसमें है तो उनको स्थान दिया जाना चाहिए, उनके विचारों को भी स्थान दे सकते हैं हम। फीचर की शुरुआत आकर्षक और रोचक तरीके से की जानी चाहिए ताकि पढ़ने वाले का इंटरेस्ट उसमें बने और वो पूरा फीचर पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए।
फीचर के मध्य में मुख्य विषय को और अधिक विस्तार देने वाली घटना को स्थान दिया जा सकता है। जैसे किसी भी चीज़ के तरीके से इसके भी 3 पार्ट हैं कि शुरुआत कैसे करनी है, मिडल में क्या आएगा, एंड में क्या आएगा। तो शुरुआत हम थोड़ा-सा रोचक तरीके से कर सकते हैं और बीच में जो है, जो मुख्य घटना है, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। फीचर के अंत में निष्कर्ष रूप में लेखक अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। और जब फीचर का एंड हम लिखेंगे तो जैसा मैंने बताया था कि इसमें लेखक के खुद के विचार, उसके दृष्टिकोण भी शामिल किए जाते हैं, तो वो फीचर के अंत में उनको हम रख सकते हैं। फीचर के अलग-अलग पैराग्राफ आपस में जुड़े होने चाहिए। मान लो थोड़ा बड़ा फीचर है, विषय के अनुसार शब्द सीमा जो है इसकी 1000 शब्दों तक जा सकती है, 2000 शब्दों तक जा सकती है। तो जितने पैराग्राफ होंगे वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, एक दूसरे से अच्छे से जुड़े होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं और उसे लिखते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे मुश्किल टॉपिक है वो यही है, विशेष रिपोर्ट। चलिए उत्तर देखते हैं। समाचार पत्रों में समाचार के अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों पर भी रिपोर्ट छापी जाती है। इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले किसी घटना की गहन छानबीन की जाती है। घटना का पूरा अध्ययन करके महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, फिर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। विशेष रिपोर्ट को समाचार की शैली में ही लिखा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, रिपोर्ट जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसलिए उसको आकर्षक बनाने के लिए फीचर की तरह से भी लिख देते हैं। कई बार रिपोर्ट ज़्यादा बड़ी होती है तो अखबार में कई दिनों तक लगातार धारावाहिक की तरह से उस रिपोर्ट को छापते हैं। विशेष रिपोर्ट सरल शब्दों में कहते किसको हैं? मान लो कोई घटना है, उस घटना के बारे में जितना आम जनता जानती है उससे अलग हट करके कुछ खोजबीन करके लाना और पाठकों के सामने एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत करना, इसको हम विशेष रिपोर्ट कह सकते हैं। यानी उस घटना की बहुत गहन छानबीन करी, बारीकी से छानबीन करी और फिर कुछ नए तथ्य अगर उसको मिले तो वो जो है पाठकों के सामने प्रस्तुत कर दिए। एक उदाहरण मान लो हमें कोई देखना है रिलेट करके, तो मान लो नीरज चोपड़ा का उदाहरण लेते हैं जिसने गोल्ड जीता है ओलंपिक्स में। तो ये वाली खबर कॉमन हो गई, सबको पता लग गई, लेकिन कोई रिपोर्टर है जो पहुंच जाएगा, उसके गांव में चला जाएगा कि ये उसके स्कूल फ्रेंड रहे हैं और ऐसे ऐसे उसने अपनी जर्नी की शुरुआत की, इस एकेडमी में वो गया, ये उसके कोच रहे हैं। तो वो पूरा उसका अब तक का जितना संघर्ष रहा है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना देगा। तो इस तरीके के जो काम होते हैं, इस तरीके के जो लेख होते हैं, उनको हम विशेष रिपोर्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं। विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की हो सकती हैं? कई तरीके की हो सकती हैं विशेष रिपोर्ट। जैसा मैंने शुरू में बताया था, इसमें हम केवल टेक्निकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पार्ट हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस किस तरीके की रिपोर्ट होती हैं। फिर कभी मैं आपको उदाहरण दे करके भी समझाऊंगी कि अगर ऐसी रिपोर्ट है तो इसको कैसे लिखा जाएगा। बात करते हैं पहली विशेष रिपोर्ट की, जो कि होती है खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट में कोई रिपोर्टर ऐसी सूचना की खोज करता है जिसको अभी तक किसी ने उजागर नहीं किया। इसमें भ्रष्टाचार के मामले आ जाएंगे, किसी संस्था में कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, वैसे मामले आ जाएंगे। यानी एक ऐसा मामला जो अभी तक किसी की नज़रों में नहीं आया है और कोई रिपोर्टर जो है चुपचाप एक ऐसे मामले के पीछे लगा है। मान लो उसको थोड़ा सा कोई हिंट मिल गया और वो चुपचाप उसकी छानबीन कर रहा है और एकदम से वो दुनिया के सामने कुछ ऐसी सच्चाई लेकर के आता है जो अब तक किसी को नहीं पता थी। तो उसको हम एक विशेष खोजी रिपोर्ट कह सकते हैं। आगे है इन डेप्थ रिपोर्ट, यानी बहुत गहराई में जाकर के छानबीन करने वाली रिपोर्ट। यह एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके तथ्य आम जनता के पास पहले से उपलब्ध हैं। यानी कोई घटना है, उसके तथ्य आम जनता के पास पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हीं तत्वों को और अधिक गहराई से छानबीन करना इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाता है। आगे आता है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। विश्लेषण उसको कहते हैं, मान लो किसी विषय को विभिन्न भागों में बांट करके हर एक भाग का अच्छे से अध्ययन करना और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचना, इस प्रक्रिया को विश्लेषण कहते हैं। जब किसी घटना का विश्लेषण किया जाता है और किसी रिपोर्ट को तैयार किया जाता है तो उसे विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहते हैं। विश्लेषण, आपने देखा होगा कई बार बड़ा कोई प्रश्न होता है उसके लिए विश्लेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक टॉपिक दे दिया जाता है कि भाई इसका विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण का मतलब ही यही है कि उस टॉपिक को सब पार्ट्स में डिवाइड करके, कई भागों में डिवाइड करके और हर भाग का अलग अलग अध्ययन करना, फिर एंड में एक निष्कर्ष पर पहुंचना। अगला है विवरणात्मक रिपोर्ट। विवरण कहते हैं किसी घटना को पूरे डिटेल में बताना, पूरे विस्तार में बताना। जब किसी घटना के पूरे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हो तो अंत में उस घटना को पूरे विवरण के साथ छापना विवरणात्मक रिपोर्ट कहलाता है। मान लो कोई हाई प्रोफाइल केस है, मान लो कोई मर्डर केस है या कोई और सनसनीखेज घटना है जो कई दिनों तक लगातार चर्चा में है। थोड़े थोड़े तथ्य उसके आते जाते हैं कि अब थोड़ी सी छानबीन हुई, ये सामने आया, फिर थोड़ी छानबीन हुई, ये फैक्ट सामने आया, अब दोषी पकड़े गए, अब वो भाग गए। इस तरीके की
मान लो कोई घटना है और कई दिनों तक वो चलती रहती है, 10-12 दिन तक मान लो चली और उसके बाद वो केस बंद हो गया। तो ऐसे में क्या होगा कि लास्ट में एक ऐसी रिपोर्ट बनाई जाएगी कि शुरू से लेकर एंड तक क्या ड्रामा हुआ, किसने क्या किया, कैसे किया, इन सारी चीज़ों को एक बड़े डिटेल में हर एक पॉइंट के साथ उसको लिखना, तैयार करना विवरणात्मक रिपोर्ट कहलाता है। यानी कि एक रिपोर्ट में सारी चीज़ें उसमें डाल दी गई हैं। एक रिपोर्ट को पढ़ करके पूरे मामले का अच्छे से पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संपादकीय लेखन किसे कहते हैं? उस पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम क्यों नहीं लिखा होता? यानी वो पेज संपादकीय पेज के नाम से क्यों होता है? उत्तर देखते हैं, संपादकीय पेज जो है आमतौर पर अखबार के बीच वाले पेज पर छपा होता है। इस पेज पर समाचार पत्र किसी घटना, मुद्दे या विषय के बारे में अपनी राय प्रकट करते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है, कोई घटना है, कोई विचार है, कोई मुद्दा है, उस पर अखबार अपनी राय प्रकट करता है, उसको हम संपादकीय कहते हैं। यह पेज उस अखबार के विचारों को दिखाता है, यानी जैसे रिप्रेजेंटेटिव होता है एक तरीके से कि इस अखबार के विचार कैसे हैं, वो हमें पढ़ करके पता लगेगा कि इसके संपादकीय में कैसे लेख छपते हैं। संपादकीय को छापता कौन है? संपादक के निर्देश पर सह संपादक उस पेज की सामग्री को तैयार करते हैं। यानी संपादक मंडल है वही इस पेज की सामग्री को तैयार करता है। बाहर के पत्रकारों के लेख उस पर नहीं छापे जाते। जब हमने पत्रकार वाला प्रश्न पढ़ा था तो हमने 2-3 तरीके के पत्रकार पढ़े थे। तो बाहर वाले पत्रकारों के लेख संपादकीय में नहीं छापे जाते। संपादकीय उस अखबार के विचारों को सामूहिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उसे किसी अकेले व्यक्ति के नाम से नहीं छापा जाता। यानी संपादकीय पेज जो है अखबार के विचारों को दिखाता है, इसलिए उस पर किसी का नाम नहीं होता, वो संपादकीय पृष्ठ करके छपता है। स्तंभ लेखन किसे कहते हैं? स्तंभ लेखन किसी अखबार में एक विशेष प्रकार के लेख को कहते हैं जो एक निश्चित जगह पर छपते हैं। यदि आपने कोई न्यूज़पेपर उठा करके देखा है, लगातार उसको कई दिनों तक पढ़ा है, तो आपको कुछ कुछ आइडिया आ जाएगा कि स्तंभ लेखन किसको कहते हैं। कोई एक सामग्री है जो निश्चित जगह पर छपती है। ये स्तंभ लेखन जो है कई प्रकार का हो सकता है। कई लेखक जो है विशेष लेखन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ जिन लेखकों की बात हो रही है वो पत्रकारिता वाले लेखक भी हो सकते हैं और साहित्यिक लेखक भी हो सकते हैं। तो कई लेखक हैं जो विशेष लेखन के लिए जाने जाते हैं। अखबार उनसे अपने लिए नियमित रूप से कॉलम लिखवाते हैं। वो लेखक एक विशेष तरीके के कॉलम उस अखबार के लिए लिखते हैं। आप एक अखबार को एक सप्ताह तक लगातार पढ़ो, आपको दिखाई देगा कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अखबार का पैटर्न कुछ अलग होता है। शनिवार को और इतवार को उसके पेजेस कुछ अलग होते हैं। इतवार का अखबार मान लो हम देखें तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें मिलेगा, कोई कहानी, बॉलीवुड से जुड़ी खबरें, किसी फिल्म का रिव्यू, कुछ ऐसे अलग चीज़ें मिलेंगी जो रोज़ के अखबार में नहीं होती। तो उनको हम स्तंभ कह सकते हैं कि भाई हर संडे को इस पेज पर एक कहानी छपेगी। तो वो एक प्रकार का स्तंभ लेखन हो गया कि ये जगह अखबार में इस टॉपिक के लिए फिक्स हो गई। संपादक के नाम पत्र भी एक स्तंभ लेखन है। अखबार में एक विशेष जगह होती है जहां हर रोज संपादक के नाम पत्र छापे जाते हैं। अब संपादक के नाम पत्र पर एक अलग प्रश्न भी बन सकता है कि क्या होता है, इसमें क्या छापा जाता है और इसको लिखता कौन है। संपादक के नाम पत्र में क्या होता है, इसमें समसामयिक घटनाओं से संबंधित लेखकों और आम जनता के पत्र छापे जाते हैं। संपादक के नाम पत्र जो कॉलम है उसमें कोई आम जनता, जैसे 11वीं-12वीं में सिखाया जाता है कि संपादक के नाम एक पत्र लिखो कि आपके क्षेत्र में ये समस्या है, तो इस तरीके के लेटर उसमें छापे जाते हैं ताकि सरकार तक बात पहुंचे कि इस एरिया में ये परेशानी है और अब तक वो दूर नहीं हुई, तो ऐसे वाले पत्र छापे जाते हैं। या कोई नया लेखक है जो स्ट्रगल कर रहा है, वो चाहता है कि उसके विचार बाकी दुनिया तक पहुंचे, तो वो ऐसा कोई टॉपिक चूज करेगा जो करंट में चल रहा हो और उसके बाद एक पत्र लिखेगा। उसका मटेरियल संपादक को अगर अच्छा लगता है तो वो उस पत्र को छाप देंगे। इस तरीके के विचार होते हैं, उसमें समस्या से जुड़े हुए विचार होते हैं, समसामयिक मुद्दों पर विचार होते हैं, किसी नए लेखक के विचार भी हो सकते हैं। संपादक के नाम पत्र कौन लिखता है? आम जनता लिखती है जिसको कोई परेशानी है, जिसकी बात सरकार तक नहीं पहुंच रही, और नए लेखक भी उनको लिखते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार आपने देखा होगा किसी अखबार में कार्टून छपते हैं तो कार्टून कोना करके एक कॉलम छपता है, या किसी अखबार में राशिफल छापा जाता है, पहेलियाँ छापी जाती हैं, चुटकुले छापे जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं स्तंभ लेखन कहलाती हैं कि एक निश्चित लेख के लिए एक जगह जो है डिसाइडेड कर दी जाती है कि यहाँ ये चीज़ छपेगी, उसको हम स्तंभ लेखन कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लेख या आलेख किसे कहते हैं? आलेख का कोई विशेष पैटर्न नहीं होता, हालांकि हम आलेख को एक छोटा निबंध के तरीके से कह सकते हैं कि जैसे एक निबंध की शैली होती है लिखने में, उसी तरीके से हम आलेख को लिखते हैं। आलेख का कोई विशेष पैटर्न नहीं होता, लेकिन किसी भी विषय पर लेख लिखने से पहले उस विषय की पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए।
आलेख जो है फीचर से थोड़ा-सा अलग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रचनात्मक हम इसको नहीं लिखेंगे, इसमें तथ्य ज़्यादा होने चाहिए। इसीलिए मैंने इसको कहा कि निबंध के जैसा होता है आलेख थोड़ा-थोड़ा। लेख लिखने से पहले हमें पूरी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। उस विषय के बारे में बाकी देश दुनिया में किस तरीके के विचार हैं, ये आइडिया भी हमारे पास होना चाहिए। शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं, मान लो कोई लेख है, उसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? किसी ताज़ी घटी घटना का उदाहरण देकर के लेख शुरू कर सकते हैं। यानी अपनी बात को कहने से पहले कोई करंट में घटना अगर चल रही है, तो उसका हवाला देकर के हम अपनी बात को कह सकते हैं, ताकि लोग उससे अच्छे से रिलेट कर पाएँ। इससे क्या होता है, आलेख आकर्षक बन जाता है, लोग उससे रिलेट भी कर पाएँगे और वो देखने में भी आकर्षक लगेगा, लोग उसको पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। इसके बाद धीरे-धीरे हम विषय की ओर बढ़ सकते हैं। विषय का जैसे मैंने बताया था, विश्लेषणात्मक अध्ययन इसमें किया जा सकता है। यदि तथ्य और आंकड़े उपलब्ध हों तो उसका प्रयोग हम अपने विचारों को प्रकट करने में कर सकते हैं। अपने विचारों के सपोर्ट में कोई तथ्य हमारे पास है तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। अंत में उस विषय पर लेखक अपने विचार भी निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, साक्षात्कार किसे कहते हैं? आप सबको पता है कि इंटरव्यू जो है किसको कहते हैं? टेक्निकल भाषा में इंटरव्यू का क्या परिचय है? पत्रकारिता का अधिकतम लेखन साक्षात्कार पर ही निर्भर होता है। जैसा आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कि रिपोर्टर जो है किसी घटना को कवर करने के लिए उस घटनास्थल के आसपास मौजूद होते हैं, तो किसी व्यक्ति से उसकी राय जानने की कोशिश करते हैं। कोई क्राइम हुआ है तो पुलिस वालों से बातचीत करके वो फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए बोला गया है कि पत्रकारिता का अधिकतम लेखन साक्षात्कार पर ही निर्भर होता है। लोगों से वो जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं और फिर वो आम जनता तक उसको पहुँचाते हैं, क्योंकि पत्रकार अपनी अधिकतर जानकारियाँ साक्षात्कार के माध्यम से ही इकट्ठा करते हैं। सामान्य बातचीत से अलग हट करके, यानी जब साक्षात्कार से वो जानकारी इकट्ठी करेगा और आम बातचीत हो रही है, उसमें क्या डिफरेंस है? सामान्य बातचीत से अलग हटकर साक्षात्कार किसी प्रकार की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए होता है, सच्चाई को उजागर करने के लिए होता है, या किसी की भावनाएं जानने के लिए किया जाता है। भावनाएं इन द सेंस कि किसी व्यक्ति के उस घटना के बारे में क्या विचार हैं, वो क्या सोचता है, इस तरीके को हम कह सकते हैं कि उसकी भावनाएं जानने के लिए साक्षात्कार किए जाते हैं। साक्षात्कार करने वाले को समझदारी और धैर्य से अपने प्रश्न पूछने चाहिए। एक और प्रश्न इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया कि साक्षात्कार करते समय क्या-क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति से साक्षात्कार करना है तथा जिस विषय पर करना है, दोनों की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम किसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और किन मुद्दों पर बातचीत होगी। दोनों विषयों की जानकारी हमारे पास पूरी तरह से पहले से होनी चाहिए। क्या जानकारी चाहिए वो हमें पहले लिख लेना है। थोड़ी-सी हमें तैयारी करनी है इंटरव्यू से पहले कि हमें उस व्यक्ति से क्या जानकारी चाहिए है। सभी सवाल आम जनता के दृष्टिकोण से पूछे जाने चाहिए। यानी उस खबर को आम जनता के बीच में जाना है, तो हमें उसी के इंटरेस्ट से ये बातें पूछनी चाहिए। आपने टीवी में सुना होगा बड़े रिपोर्टरों को कि देश जानना चाहता है, ये जनता जानना चाहती है। तो इस सेंटेंस का मतलब यही है कि वो आम जनता के पर्सपेक्टिव से उस प्रश्न को पूछ रहे हैं। सूचनाओं को साथ-साथ रिकॉर्ड कर लिया जाना चाहिए अथवा लिख लिया जाना चाहिए। मान लो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था ना हो तो लिख लिया जाना चाहिए कि उसने क्या बोला है, ताकि ये ना हो कि उसके तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। पूरी जानकारी को हम सीधे-सीधे साक्षात्कार के रूप में भी छाप सकते हैं। यानी किसी का एज़ इट इज़ इंटरव्यू भी छापा जा सकता है कि भई ये प्रश्न पूछा गया और उसने ये उत्तर दिया। फिर उसके बाद ये प्रश्न पूछा गया और दोबारा से उसने ये उत्तर दिया। या फिर वो जो जानकारी वहाँ से इकट्ठा हुई है उस व्यक्ति से, उसको किसी लेख के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। यानी पूरा एक लेख बना करके, एक विशेष रिपोर्ट बना करके भी उसको छापा जा सकता है। तो ये था आज का टॉपिक, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप। आज इस वीडियो में हमने जाना समाचार के बारे में, किसको कहते हैं, कैसे लिखा जाता है, पत्रकारों के बारे में, पत्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 6 ककार का क्या यूज़ है समाचारों में, फीचर किसको कहते हैं, विशेष रिपोर्ट किसको कहते हैं। विशेष रिपोर्ट ये जो 4 प्रकार की मैंने नीचे लिखी है, खोजी, इन डेप्थ, विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक, ये क्या होती हैं, किसको कहते हैं। फिर आलेख किसको कहते हैं, संपादकीय क्या होता है, कौन उसको लिखता है, संपादक के नाम पत्र क्या होते हैं, कौन उसको लिखता है, टॉपिक उसके क्या होते हैं, स्तंभ लेखन हम किसको कहते हैं, साक्षात्कार क्या होता है, क्यों किया जाता है, और साक्षात्कार करते समय क्या-क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस टॉपिक का ये टेक्निकल पार्ट था। बहुत जल्दी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, एक-एक टॉपिक पर मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊँगी कि समाचार का मान लो ये टॉपिक आपको दिया गया है, तो इस पर समाचार आप कैसे लिखेंगे। लेख का ये टॉपिक आपको दिया गया है, तो इस पर लेख कैसे लिखा जाएगा। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ।